संपूर्ण ही चर्चा करते हैं ऐसी जनजाति के बारे में जहां से क्वेश्चन बनता है। कौन सा? देखिए, चर्चा करते हैं सहरिया जनजाति। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सहरिया जनजाति, सबसे पहली बात कि ये जो सहरिया जनजाति है, याद रखिएगा, राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? चौथी सबसे बड़ी जनजाति। क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ग्रासिया, और चौथी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? याद रखिएगा, सहरिया जनजाति। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो सहरिया जनजाति है, राज्य में सर्वाधिक कहां है? दूसरा क्वेश्चन यही, सहरिया जनजाति राज्य में सर्वाधिक कहां पर है? तो याद रखिएगा 12। कौन से जिले में है? 12 जिले में। क्वेश्चन ये भी आता है कि 12 जिले के कौन से क्षेत्रों में सहरिया जनजाति है? तो आपको याद रखने हैं 2 क्षेत्र। एक तो है आपके शाहाबाद, और दूसरा है, याद रखिएगा, किशनगंज। ये सब के सब क्वेश्चन, राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति राज्य में सर्वाधिक कहां है? 12 जिले में। 12 जिले में भी क्षेत्र पूछे तो याद रखिएगा शाहाबाद, ये लीजिए शाहाबाद, और कहां पर? किशनगंज के अंदर। सहरिया जनजाति की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनका जो मुखिया होता है, जहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सहरिया जनजाति का मुखिया, याद रखिएगा, क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोतवाल। क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोतवाल। ये जो सहरिया जनजाति है, याद रखिएगा, ये भारत सरकार का एक जो समूह है ना, आदिम जनजाति समूह में शामिल जनजाति है। ये आदिम जनजाति समूह में शामिल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनमें 3 स्तर की बस्तियां, 3 स्तर की बस्तियां होती है। कौन कौन सी 3 स्तर की? एक तो होता है, याद रखिएगा, पंचताई। एक होता है, याद रखिएगा, एकादशिया। एक होता है, याद रखिएगा, 84। कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि पंचताई, एकादशिया और 84 निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? याद रखिएगा, सहरिया जनजाति से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पंचताई का मतलब क्या है? 5 गांवों का समूह। 5 गांवों का समूह है। एकादशिया का मतलब क्या हो गया? 11 गांवों का समूह। और याद रखिएगा, 84 मतलब 84 गांवों का समूह। 84 गांवों का क्या हो गया? समूह है। तो डायरेक्ट ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से सहरिया जनजाति या फिर पंचताई, एकादशिया या 84 निम्न में से बस्तियों का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया जनजाति से। और देखिए इनकी विशेष बातें जो एग्जाम के लिए खास है। एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि ये जो सहरिया जनजाति है, इनका कुंभ कौन सा है? सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो है आपके सित्ताबाड़ी का मेला। पूछा यह भी जाता है
कि ये जो सीताबाड़ी का मेला है ये कहाँ भरता है, तो याद रखिएगा केलवाड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है केलवाड़ा। ये केलवाड़ा कहाँ पर है, याद रखिएगा बारां में। इनका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। एक तो हो गया सहरिया जनजाति का कुंभ किसे बोलते हैं, तो आपके सामने है कि शहर सीताबाड़ी का जो मेला है वो है आपके कहां पर, केलवाड़ा बारां के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। एक देखिएगा, एक क्वेश्चन आता है आपके सामने ये कि जो सहरिया जनजाति है ना, इसमें एक संस्कार होता है जिसका नाम है धारी संस्कार। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से धारी संस्कार का संबंध कौन सी जनजाति से है। अब ये धारी संस्कार क्या होता है, ऐसा कहते हैं कि जब घर के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी दिन बड़े बर्तन के अंदर आटा वाटा रख डाल के उसको छत पर रख देते हैं और कहते हैं कि ऊपर कपड़े से ढक देते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि उस आटे पर जो है वो किसके पैर के निशान हैं, ताकि ये हमें पता चल सके कि जिसकी मृत्यु हुई है वो अगले जन्म में किस रूप में गया है। ऐसे होती है ना परंपरा, ये वही है धारी संस्कार। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि धारी संस्कार का संबंध निम्न में से कौन सी जनजाति से है, तो आप याद रखिएगा सहरिया जनजाति से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन आ जाए कि इनके आदि गुरु कौन है, तो याद रखिएगा इनके आदि गुरु है वाल्मीकि जी। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आदि गुरु पूछा जाए तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी, ठीक है। इसके अंदर एक विशेषता है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। इनके प्रिय देवता की आप बात करेंगे ना, तो प्रिय देवता है, याद रखिएगा इनके तेजा जी। कौन है, तेजा जी। एक याद रखिएगा कि इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गोदना करवाती है। महिलाएं गोदना करवाती है, पुरुष नहीं करवाते हैं, याद रखिए, केवल महिलाएं क्या करवाती है, गोदना। अब आप कहेंगे सर गोदना से तात्पर्य क्या है, गोदना का तात्पर्य होता है, ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट वन लाइनर कि गोदना से क्या तात्पर्य। गोदना का मतलब है शरीर पर चित्रांकन। वर्तमान के रूप में यदि इसको मैं बोलूं तो वो है टेटू। शरीर पर जो टेटू बनाते हैं ना उसे बोलते हैं गोदना। तो याद रखिएगा ऐसी जनजाति जिसके अंदर केवल महिलाएं गोदना करवाती है वो है शहरिया, पुरुष नहीं करवाते, ठीक है। ये भी एक थोड़ी सी विशेष बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो बात है और वो है आपके कि ये जो सहरिया जनजाति है, इस सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, सहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य, क्योंकि नृत्यों से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है, या फिर निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का नहीं है। तो देखिए इसके अंदर आपको याद रखना है, एक तो झेला नृत्य, एक है आपके सामने लहंगी नृत्य, एक याद रखिएगा बिछुआ नृत्य, ये कौन सा है, बिछुआ नृत्य। एक याद रखिएगा इंद्रपरी नृत्य, एक याद रखिएगा शिकारी नृत्य, और एक आप याद रखिएगा सांग नृत्य। तो ये सारे जो नृत्य हैं वो आपके किस जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा शहरिया जनजाति। बस यही 6 नृत्य हैं, झेला नृत्य, लहंगी नृत्य, बिछुआ नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, शिकारी नृत्य और कौन सा, सांग नृत्य।
क्वेश्चन भी आएगा तो ऐसे ही बनेगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो कि शहरिया जनजाति का नहीं है। तो आपको याद रखना है झेला, लहंगी, बिछुआ, इंद्रपरी, शिकारी और सांग, ये सारे के सारे शहरिया जनजाति के क्या हो गए, नृत्य। ये हो गए शहरिया जनजाति की बात कि राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, शहरिया। क्योंकि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है, ग्रासिया। और चौथी सबसे बड़ी कौन सी है, याद रखिएगा, शहरिया। फिर अगली बात, राज्य में सर्वाधिक कहां पर है, तो याद रखिएगा 12 जिले में। 12 जिले के भी क्षेत्र कौन से हैं, तो याद रखिएगा शाहबाद और किशनगंज है। ये एक किशनगढ़ है वो अजमेर में है, ये किशनगंज 12 में है। इनका मुख्य क्या कहलाता है, याद रखिएगा कोतवाल। ये आदिम जनजाति समूह में क्या है, शामिल। 3 स्तर होते हैं इसमें, पंचतई यानी कि 5 गांवों का समूह, एकादशिया यानी कि 11 गांवों का समूह, 84 यानी कि 84 गांवों का समूह। इसके अलावा शहरिया जनजाति के कुंभ के बारे में हमने चर्चा की, तो वो है सीताबाड़ी का मेला, याद रखिएगा केलवाड़ा 12 के अंदर। स्थान याद रखिएगा कहां भरता है, केलवाड़ा। केलवाड़ा 12 के अंदर है। तिलवाड़ा जहां राव मलिनाथ जी का पशु मेला भरता है वो बालोतरा है। एक तलवाड़ा है जहां त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, वो बांसवाड़ा में है, ठीक है। और एक तलवाड़ा झील है, वो आप जानते ही हैं, हनुमानगढ़ में। और धारी संस्कार का संबंध इनमें से कौन सी जनजाति से है, याद रखिएगा शहरिया। और आदि गुरु कौन है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि, ठीक है। और फिर दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है इसमें। प्रिय देवता याद रखिएगा तेजा जी। और महिलाएं क्या करवाती है, गोदना करवाती है, ठीक है। गोदने का तात्पर्य आप सब समझते ही हैं, ठीक है। यानी कि शरीर पर जो टेटू बनाए जाते हैं ना, जो चित्र बनाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपके, याद रखिएगा गोदना, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आप ध्यान रखें इनका, ठीक है। बस यही है इंपॉर्टेंट बातें कि इसकी शहरिया जनजाति की। या तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा नृत्य नहीं है, या फिर यहाँ से कि मुखिया कौन सा है, या फिर आदिम। देखिए ज्यादातर जो क्वेश्चन आया ना, एक तो इस पे टिक कर लीजिए आदिम जनजाति का, या फिर धारी संस्कार से संबंधित, या फिर ये सीताबाड़ी का मेला। जैसे इनका यदि एक अन्य और मेला देखें हम, अन्य मेला, तो वो है आपके कपिल धारा। कपिल धारा मेला भरता है ना 12 के अंदर, ये लो, कार्तिक पूर्णिमा को, ये तो ये भी इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, शहरिया जनजाति की। स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां इस जनजाति से जरूर बनता है, चाहे वो आदिम जनजाति से हो, चाहे धारी संस्कार से हो, चाहे सीताबाड़ी का मेला हो, या फिर इनके प्रमुख नृत्य हो कि कौन सा नृत्य है जो शहरिया जनजाति से संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए, बात हुई कंप्लीट, क्लियर, सारी बात क्लियर। अब क्वेश्चन भी देखिए, ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो शहरिया जनजाति का जो नृत्य नहीं है वो कौन सा, बिछवा है, झेला है, शिकारी है, लहंगी है, इंद्रपरी है, सांग है। लेकिन जो नहीं है वो है द्विचक्री, याद